This is Dr. Ashutosh Srivastava. I passed my internship this year only. I'm from Mithila Minority Dental College and Hospital. Guys, today I am going to talk about NEET MDS syllabus. This is my first video related to NEET MDS and any dental PG exam. See, there are 240 questions in NEET PG exam, basically MDS exam, which contain section A and section B. Section A contain 140 question as well as section B contain 100 question. आजकल ऐसा देखा गया है कि जो पैटर्न होता है, पहले तो था कि सब सारे सब्जेक्ट से 14 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर सब्जेक्ट का अलग अलग वैल्यू है। मतलब कि रैंडमली आपका किसी से सपोज करिए एनाटॉमी है, उसे आ सकता है आपका मतलब कि 14 क्वेश्चन आ गया, 15 क्वेश्चन आ गया। पैथ है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये सब सब्जेक्ट है जिससे आपके 3 क्वेश्चन रहे, 4 क्वेश्चन रहे। बेसिकली जो नीट होता है इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो स्कोरिंग सब्जेक्ट का क्राइटेरिया अभी का भी वही रहा है जो 2022 का पेपर हुआ है। इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट की क्राइटेरिया रहा है आपका, जैसे एनाटॉमी से क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, प्रोस्थोडोंटिक से क्वेश्चन थे, ऑर्थोडोंटिक से क्वेश्चन थे, जनरल मेडिसिन से क्वेश्चन थे, फार्मा से क्वेश्चन थे। तो ये सब सब्जेक्ट पे हमें जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। पैथ से क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन और बाकी सारा कंजर्वेटिव से क्वेश्चन, इन सब से इस बार क्वेश्चन जो होते हैं वो कम थे। बाकी सबसे पहले हम अपना प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें नहीं करें, वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा। अभी हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सपोज करिए कि अगर आपको एनाटॉमी लेकर चलना है, तो एनाटॉमी से है कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, 7 क्वेश्चन कम से कम आएगा, कभी 7 से कम नहीं आएगा। तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपका मोर फोकसिंग सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में हम दूसरा सब्जेक्ट बात करें, लाइक DA/DH बात करें, DA/DH दोनों मिला के हमेशा आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। कभी भी ये नहीं है कि आपका DA से अलग 10 क्वेश्चन है, DS से अलग है, ऐसा कभी नहीं होगा। थर्ड सब्जेक्ट जो होता है वो फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन ही रहता है, कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं रहता है। सेकेंड ईयर में डेंटल मटेरियल इज गुड सब्जेक्ट विच इज कंटेन 3 to 4 क्वेश्चन। सेकेंडली पैथ है, पैथ के क्वेश्चन जो है वो 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आर देयर इन पैथ, लाइक कोई दे दिया एनीमिया का फोटो कि ये नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोक्रोमिक है, इसका हीमोग्लोबिन इतना है, तो फिर ये इसको कौन सा डिजीज है या फिर क्या है। फार्मैक कंटेन 14 क्वेश्चन, एटलीस्ट फार्मैक से 14 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम जनरल मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करें तो बोथ सब्जेक्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विशेषकर इस बार जो 2022 का पेपर था उसमें मेडिसिन से जो था वो लगभग आपका मेडिसिन और फार्मा मिलाकर 30 क्वेश्चन के लगभग था। सो बेसिकली आपका मोर फोकसिंग सब्जेक्ट थर्ड ईयर का है, उसमें ओरल पैथ भी है। ओरल पैथ से तो अकेले मेरे को लगता है 25-30 क्वेश्चन होते हैं। फाइनल ईयर की बात करें तो फाइनल ईयर में सबसे विशेष कमांडिंग सब्जेक्ट जो होता है वो हमें प्रोस्थोडोंटिक्स रखना है, ऑर्थोडोंटिक्स रखना है, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री रखना है। पेरियोडोंटिक्स से भी क्वेश्चंस होते हैं, कम्युनिटी से कम क्वेश्चंस होते हैं। कम्युनिटी से नीट में जो होता है वो 6 से 7 क्वेश्चन होता है, जबकि INICT हम देने जाएंगे तो INICT के क्वेश्चन जो होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं कम्युनिटी से एज कम्पेयर टू नीट। इसके बाद OMDR प्लस ओरल पैथ है। सपोज करिए आप अगर OMDR पढ़ रहे हैं, लाइक मेडिसिन पढ़ रहे हैं, ओरल पैथ में आपने क्या किया, उस सब्जेक्ट का जो है वो डिजीज पढ़ा, उसका साइन सिम्टम्स पढ़ा, उसका हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग पढ़ा, उसी का मेडिसिन आप लाइक आकर ओरल मेडिसिन में पढ़ रहे हैं, उसका रेडियोग्राफिकल फीचर आप लाके ओरल रेडियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंडली हम बात करें पीडोडोंटिक से, तो पीडोडोंटिक से भी इस बार 3-4 क्वेश्चन थे, तो पीडोडोंटिक भी फोकस करना है। पहले लोग बोलते थे कि आप अगर सारा फाइनल ईयर का सब्जेक्ट कर लेते हैं 140 सब्जेक्ट क्वेश्चन उससे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट सबको इक्वल वैल्यू देना है, कम वैल्यू देना है तो पैथ को दीजिए, माइक्रो को दीजिए, उसको उतना भी कम नहीं दीजिए। लेकिन जो जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको उसमें पैथ माइक्रो अगर आप थोड़ा कम पढ़ेंगे तो चल जाएगा। लेकिन फार्मेक, मेडिसिन, ओरल पैथोलॉजी
उसके बाद सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओरल सर्जरी इज टू इम्पॉर्टेंट। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके ओरल पेन से बहुत ज़्यादा आते हैं, ओरल सर्जरी से आते हैं। ऑर्थोडोंटिक से आपके डायग्रामेटिक होते हैं। एंडोडोंटिक से आपको आता है कोई भी आईओपी या एक्सरे का फोटो दे देगा। सेम पीडोडोंटिक्स है, पीडोडोंटिक्स में आपको ओपीजी दे देगा किसी चाइल्ड का, या तो उसको एज फाइंड करने को पूछ देगा या तो उसकी पैथोलॉजी पूछेगा। पेरियोडोंटिक्स में है, पेरियोडोंटिक्स के इंस्ट्रूमेंट पूछ सकता है आपको। सो ये अभी मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैं आगे आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में हमें कैसे गाइड करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे कम देना है। तो नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगा, इसको ज़रूर देखिए। थैंक यू।